एक प्रश्न है, लिखा है, मैं ब्रह्म कुमारी संस्था से काफ़ी समय से जुड़ी रही हूँ, लेकिन वहाँ की कई बातें मेरी समझ में नहीं पड़ी। जैसे कि इस संस्था में मान्यता है कि ब्रह्म कुमारी के संस्थापक दादा लेखराज जी के शरीर में भगवान शंकर और ब्रह्मा जी आते थे और उनके बाद जो प्रमुख दीदी हुई उनके शरीर में भी शंकर जी और ब्रह्मा जी आते रहे। ये सब क्या है? और उनके द्वारा ब्रह्म कुमारीज के द्वारा थोपा गया ब्रह्मचर्य का अनुशासन भी मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कई लोगों को गुपचुप रूप से शारीरिक संबंधों में लिप्त भी पाया और ऊपर से ब्रह्मचर्य की बातें करते हुए भी पाया। इसके अलावा आत्मा परमात्मा की इतनी ज़्यादा बातें कि जीवन बेकार लगने लगे। कृपया इस संदर्भ में कुछ कहें। देखिए, इस प्रश्न पर मैं बोलूं इसके पहले एक बात पूरी स्पष्टता से समझ लें कि किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति के प्रति मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत लगाव भी नहीं है और उनके प्रति कोई विरोध भी नहीं है। लेकिन जैसा कि तुमने बताया है और जो जानकारी कई विश्वसनीय सूत्रों से मेरे पास आती रही है, उस संदर्भ में कई बातें समझने योग्य हैं, उनको समझें। पहली चीज तो ये जो बात कि किसी के शरीर में शंकर जी आते हैं या ब्रह्मा जी आते हैं, तो इस बात को बड़ी स्पष्टता से समझें। इसके कुछ अलग अलग पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू तो इस चीज का यही हो सकता है कि व्यक्ति को किसी प्रकार का मनोरोग है, वो किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, जिसमें उसको हेलुसिनेशन हो सकते हैं, उसको एक किस्म की पैरानोइया हो सकती है जिसमें उसको ऐसे स्वप्न दिखें, ऐसे भ्रम दिखें, ऐसे हेलुसिनेशन दिखें जिनको वो सच मानने लग जाए। और दूसरी स्थिति जो ज़्यादातर केसेज में पाई जाती है और वो ज़्यादा खतरनाक भी है, भयावह भी है, वो स्थिति है ढोंग की। वो स्थिति है जानबूझकर किए जाने वाले किसी दिखावे की और लोगों को किसी न किसी प्रकार से छलने की। अब कोई भी स्थिति हो सकती है किसी के साथ। अब पहली बात तो जो भारतीय दर्शन में ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बात है, तो ये बात एक कॉन्सेप्ट है, ये बात एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक सिंबलाइजेशन है, एक प्रतीक है जिसके माध्यम से भारतीय दर्शन में वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं। अब ब्रह्मा जैसा कोई व्यक्ति कहीं है ऐसी तो कोई बात नहीं, विष्णु जैसा कोई व्यक्ति कहीं है या शिव जैसा, शंकर जैसा कोई व्यक्ति कहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इनमें मानता है तो वो मानता रह सकता है, वो उसकी आज़ादी है। लेकिन अगर वो इन मान्यताओं में ज़्यादा अटकेगा तो मानसिक रूप से बीमार भी हो जाएगा, ये भी बात तय है। अब जो बातें केवल मान्यता हैं, यानी कि जिनकी कोई वास्तविक सत्ता ही नहीं है और उनको ही कोई माने कि वो उसके शरीर में आ रहे हैं, तो ये तो निहायत नादानी की बात होगी। मनोरोग तो बेशक हो सकता है, लेकिन कोई जानबूझकर कर रहा है तो उसको ढोंग के सिवा तो कुछ कहना संभव नहीं है, चाहे वो दादा लेखराज हों, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। कोई भी व्यक्ति इस तरह का दावा करेगा तो उस दावे में किसी भी प्रकार की सच्चाई होने की तो संभावना हो ही नहीं सकती। लेकिन जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, वो इसको जरूर मानना चाहेंगे। फिर एक और बात है जो इसमें बड़ी खतरनाक है, जिससे मैं लोगों को हमेशा आगाह करता हूं कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके अपनी वजह से है, उसके अपने व्यक्तित्व की वजह से है, उसकी अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताएं हैं, उसकी आध्यात्मिक क्षमताएं हैं और जो उसकी प्रतिभा है उसकी वजह से।
अब अगर हम ये कहें कि उस व्यक्ति के शरीर में कोई आता है, वो कोई देवी देवता हो सकता है, इसलिए वो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये व्यक्ति के दर्जे को नीचे गिरा देना होगा। यानी कि जो व्यक्ति है, हम उसको उस व्यक्ति की तरह से सम्मान करने योग्य नहीं पा रहे हैं, या वो व्यक्ति स्वयं ही अपने को इस योग्य नहीं पा रहा है कि वो अपने आप का जैसा रहते हुए सम्माननीय बना रह सके, तो इस तरह की बातें वो अपने ऊपर ओढ़ सकता है, उनका दिखावा भी कर सकता है कि मेरे भीतर ब्रह्मा आ गए, मेरे भीतर शिव आ गए, विष्णु आ गए, कृष्ण आ गए, राम आ गए। श्रृंखला तो भारत में अंतहीन है। तुमने एक नाम लिया है एक संस्था के संस्थापक का, तुम तमाम धर्म गुरुओं को ढूंढने निकल जाओ, तमाम सामान्य लोगों को ढूंढने निकल जाओ, और भारत में जितने अवतारों के नाम, देवी देवताओं के नाम तुमको सब किसी न किसी के शरीर में आते हुए मिल जाएंगे। और अगर उन लोगों के जीवन में झांक कर देखोगे तो जीवन में उनके कोई भी रूपांतरण नहीं, जीवन में उनके कोई भी सुगंध नहीं, कोई भी खुशबू नहीं जो जीवन के परिवर्तन से आती है। तो ये सब बातों का कोई औचित्य है, इस बात को तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल ही देना चाहिए। और अगर कोई संस्था जो बड़े ही व्यापक रूप में फैली हो, वो भी इन बातों को प्रचारित करती है, तो ये लोगों के मन से खेलना भी हुआ और उनको छलना भी हुआ, लोगों को धोखे में डालना भी हुआ। इन बातों के लिए तो लोगों को सतर्क रहना चाहिए। फिर दूसरी बात पूछी है ब्रह्म कुमारी संस्था की तरफ से लोगों के ऊपर थोपे गए ब्रह्मचर्य की। अब इस बात पे मेरा स्पष्ट मत रहा है कि ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी ये किसी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, वो उसकी आज़ादी है, वो उसकी फ्रीडम है। ये अलग बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो नैसर्गिक नहीं है, वो बहुत नेचुरल नहीं है। किसी किसी के शरीर मन में ऐसा घट सकता है और वो उस जीवन शैली को अपना सकता है, वो अपवाद के रूप में उसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के ऊपर अगर ये बातें थोपी जाएंगी ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी की, तो उसके शरीर मन को इससे नुकसान ही पहुंचेगा और तमाम तरह के अटकाव उसको घेरेंगे। अब जैसा कि तुमने लिखा कि तुमने आश्रमों में देखा कि कई लोग ऊपर से ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे हैं और शारीरिक संबंधों में लिप्त भी हैं, तो ये ब्रह्म कुमारी संस्था की ही बात नहीं है। ये तो जितने ऐसे आश्रम, जितने ऐसे कल्ट होंगे, अगर तुम उनकी जांच पड़ताल करोगे, जो ऊपर से ऐसी ओढ़ी हुई नैतिकता की या ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं, उनके अंदर अंदर तो सभी कुछ ऐसा चलता है। मेरा इन बातों से भी कोई विरोध नहीं है, ना मैं इन बातों को गलत कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये तो उन लोगों की एक दयनीय स्थिति है कि कोई संस्था उनको ऐसे वातावरण की तरफ धकेलने का काम करे और उसको वो अपने ऊपर पूरी तरह ना ढाल पाएँ, उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना कर पाएँ, और फिर उनको गुपचुप रूप से अपने जीवन की अलग शैली चुननी पड़े, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन का कोई क्या चुनाव करता है, इससे किसी का सरोकार नहीं होना चाहिए। इससे किसी को एक्सपोज करने की बात अगर तुम सोचो तो वो भी बेमानी है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ भी करता है वो अपनी जाने, लेकिन अगर उसके कृत्यों से समाज को कोई नुकसान पहुंचता है, बड़े समुदाय के किसी ढंग में कोई बाधा पड़ती है, या उनके जीने के ढंग या उनके सोचने समझने के ढंग में कोई बाधा पड़ती है, तो उसको सोचा जा सकता है, उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य की जो बात ब्रह्म कुमारी संस्था में चलती रही है, तो उसमें मैंने ये बातें भी सुनी हैं कि वहाँ सेक्स को बहुत निंदनीय और पाप करके भी देखा जाता है। और कई बार ऐसे लोग भी मेरे पास आते रहे हैं जो विवाहित हो चुके हैं और इस संस्था में जाने लगे, तो उनको भी किसी न किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रेरित किया गया या दबाव डाला गया कि वो भी इस ब्रह्मचर्य की जीवन शैली को अपनाएं, क्योंकि ये बहुत महान जीवन शैली है और बहुत ही अतुलनीय जीवन शैली है। तो उनके अपने जीवन में भी एक अजीब किस्म की उलझन, दुविधा और मानसिक विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है।
ऐसे कई लोग मेरे पास आए जिनसे एक किस्से सुनने में आए। इन बातों को भी बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। फिर बात एक और पूछी है इसमें कि आत्मा परमात्मा की इतनी बातें कि जीवन बेमानी लगने लगे, तो इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। अभी तो किसी व्यक्ति ने मुझे एक प्रश्न लिखकर भेजा, उसने कहा कि गुरुजी आप आत्मा की जो बात कह रहे हैं उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, आप कृपा करके प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाइए, उनको सुनिए, उनको समझिए, तो आपको आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में समझ में आएगा। अब ये जो बात व्यक्ति ने मुझे लिखी कि आप जाइए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में और आत्मा परमात्मा के बारे में सीखिए, ये एक फैनेटिज्म की बात है, एक कट्टरवादी सोच की बात है कि व्यक्ति ने अपनी ही विचारधारा में जो उसने सुनी है इतना मूल्य डाल लिया है कि उसको लगता है उसके सिवा कुछ भी सच नहीं है, जो उसने सुना है वही सच है। यहीं पर इस संस्था की और कुछ खतरनाक गतिविधियां सामने आती हैं, जहां पर अच्छी अच्छी बातों के नाम पर ही लोगों का एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और वो एक किस्म के रोबोट में, यंत्र मानव में बदल जाते हैं। ऐसे रोबोट, ऐसे यंत्र मानव जो ऊपर से तो लगता है अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी सोचने विचारने की क्षमता, अपने तर्क की क्षमता नष्ट हो चुकी होती है। वो अपनी तरफ से विवेकपूर्ण जीवन शैली जीने से वंचित हो चुके होते हैं। वो बातें तो सब अच्छी करेंगे, आत्मा परमात्मा की बात, अच्छे विचारों की बात, सद्विचारों की बात, लेकिन वो सब रोबोटिक है, यांत्रिक है, और उन बातों के नाम पर भी तमाम तरह का भेदभाव है कि अब अगर तुमने अच्छे विचार, सद्विचार और अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, सब इन बातों को अपने अंदर इतना डाला तो तुम्हें कुछ लोग बुरे विचारों वाले नजर आएंगे, कुछ अच्छे विचारों वाले नजर आएंगे। किसी की आत्मा तुमको बड़ी स्वच्छ नजर आएगी, किसी की बड़ी मलिन नजर आएगी, और इसमें सब भेदभाव लोगों के अंदर पैदा होने लगेगा। और फिर जो संस्था के लोग हैं वो आत्मा को निर्मल करने का काम करेंगे। आत्मा तो निर्मल ही है, आत्मा में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। आत्मा और परमात्मा ऐसे शब्द हैं, मैं समझता हूं, जिनकी तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, उनको तो ड्रॉप कर देना चाहिए। बाकी सब बातें करिए, वो तो कॉन्सेप्ट की तरह कहीं बैकग्राउंड में हो सकते हैं। अब जैसे इस प्रश्न के अलावा भी किसी ने मुझे लिखकर भेजा था, वो भी ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं कि बस वहाँ यही कहते हैं कि तुम कुछ भी विचार नहीं कर रहे हो, आत्मा विचार कर रही है। तुम जब शरीर में नहीं हो तब भी आत्मा विचार कर रही है, और तुम शरीर में हो तब भी आत्मा विचार कर रही है, तुम सोए हुए हो तब भी आत्मा विचार कर रही हो, नए नए विचार बना रही है, और फिर उन विचारों से ही तुम्हारा जीवन चला रही। अरे भाई, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत क्या है? आत्मा विचार कर रही है, सीधे सीधे एक बात क्यों नहीं कही जा सकती है कि विचार घट रहे हैं, विचार इस शरीर मन में घट रहे हैं, और उन विचारों के हम साक्षी हैं। विचार करने वाला तो कोई भी नहीं है, ना आत्मा, ना ये शरीर मन। विचारों की इस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, एक थॉट एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये बॉडी माइंड करता क्या है? जब उन विचारों के बीच में ये बॉडी माइंड आता है, शरीर मन आता है, तो विचारों को प्रोसेस करता है। यानी कि एक ही जो प्रक्रिया है उसमें तमाम विचार टकराते हैं और नए विचार पैदा होते हैं। यही जीवन के इवोल्यूशन की प्रक्रिया है, वो हमारे शरीर मन में ही घटती है। विचारों को प्रोसेस करने का, यानी कि उनको आगे ले जाने की प्रक्रिया का काम ये मन ही करता है, हमारा माइंड ही करता है, जो इस शरीर मन का एक कंबाइंड इम्पैक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट है। तो ये सोचना कि आत्मा विचार करे, ये स्टूपिड है। विचार हैं, और विचारों को हम अपने अंदर जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उस बॉडी माइंड के चलते हुए प्रोसेस होते हैं और नए विचार बनते हैं, नई चीज़ें घटती हैं, नया जीवन आगे गति पाता है। व्यक्ति का सम्मान और मूल्य ही इसी बात में है कि वो नए नए विचारों से रूबरू हो सकता है, उनके साथ आगे चल सकता है, और कोई बंधी बंधाई सेट ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको पहले से ही मान लिया जाए। तो ये जो रोबोटिक सिस्टम है, यांत्रिक सिस्टम है, लोगों को बिल्कुल यंत्र में बदल देने का,
ये एक यही संस्था नहीं, तमाम संस्थाएं करती हैं। वो अलग अलग ढंग से ब्रेन वॉश करती हैं, कभी ध्यान के नाम पर, कभी भजन कीर्तन के नाम पर, कभी तमाम चीज़ों के नाम पर। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहने की जरूरत